ठीक है, ठीक है बच्चों, वेलकम टू एसएससीएन। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम सॉल्यूशन का लेक्चर 07, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना। पिछले लेक्चर्स में हम बात किए थे एक थ्योरी का, किस तरह का, तो हम बात किए थे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या करता है ना, क्वेश्चंस में जो डाटाज दिया होता है उस डाटाज को एनालिसिस करने में हेल्प करता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। क्योंकि क्वेश्चंस जब पढ़ते हो, न्यूमेरिकल्स जब बनाते हो, तो न्यूमेरिकल्स में पता नहीं चलता है क्या डाटाज दिया हुआ है, उस डाटाज को एनालिसिस करने में हमारा ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हेल्प करता है। क्या डाटाज हमने एनालिसिस किया था, तो मुझे एक क्या हमेशा दिया रहेगा, एक प्योर सॉल्वेंट गिवन रहेगा। क्या दिया रहेगा? प्योर सॉल्वेंट। क्लियर रहना, प्योर सॉल्वेंट। तो जब भी प्योर सॉल्वेंट दिया रहेगा, तो इस प्योर सॉल्वेंट को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपने वेफर फेज में जाएगा। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड और लिक्विड धीरे धीरे क्या होगा, वेपर फेज में जाएगा, और फिर से वेपर क्या होगा, लिक्विड फेज में रिटर्न बैक आते रहेगा। लिक्विड का वेपर में जाना और वेपर का फिर से लिक्विड में आना, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे लिक्विड और वेपर क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना जहां पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड आएगा। तो जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो रहा है वहां पे क्या होगा, रेट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड टू वेपर और का जो रेट होगा वो वेपर टू लिक्विड के रेट के क्या होगा, इक्वल होगा। दैट टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग के टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। माने ऐसा पॉइंट जिसपे ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहा है। उसके क्रॉसपॉन्डिंग का जो टेम्परेचर डिफाइन होगा इस सॉल्वेंट के लिए, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जब भी डिफाइन करते हो तो ध्यान से याद रखना, सो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को क्या रखना है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जरूर बच्चे फिक्स रखना। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का मतलब होता है हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है, 1.013 बार, या इसी को 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और टेम्परेचर हमारा कुछ ना कुछ फिक्स रहेगा एटमॉस्फेयर का, सपोज 298 केल्विन कुछ भी रहता है रूम टेम्परेचर। तो सिंपल सा मैं क्या बोला, सो जो भी प्योर सॉल्वेंट है उसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट आएगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब टी नॉट बी का, नॉट का मतलब इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट या प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट के साथ ये कंडीशंस को जरूर वेरीफाइड करना। सो क्या ये बॉइलिंग पॉइंट हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे दिया हुआ है? अगर ये बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन को दिया हुआ है और हमारे लिए जो सॉल्वेंट है, सपोज दैट हमारा सॉल्वेंट जो है वाटर है, जनरली मैक्सिमम टाइम सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। वाटर के साथ एट 1 atm प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन होल्ड कर रहा है। देन हम क्या बोल सकते हैं, सो इनिशियल जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 373.15 डिग्री केल्विन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो पढ़ते हो, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 373.15 डिग्री केल्विन होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके साथ ये स्टैंडर्ड कंडीशंस का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आप किस टेम्परेचर पे बोल रहे हो, किस प्रेशर पे बोल रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात कर रहे हो। किस टेम्परेचर पे बोल रहे हो, तो आप एक रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो, एक एनटीपी या एसटीपी की बात कर रहे हो। यानी कि यहां से क्या कंक्लूजन निकला, कभी भी किसी भी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे एक सर्टेन कंडीशंस के अंदर। तो ये आप प्योर सॉल्वेंट दिया था, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट देख लो, उसकी वैल्यूज को हमने क्या लिख दिया, टी नॉट बी। अब बच्चे क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ, क्या एडिशन करेंगे बच्चे बोलो, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का लेक्चर्स देखा होगा, तो उसमें देखा होगा वहां पे भी हमने क्या किया, एक किसी भी सॉल्वेंट में एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। अब ध्यान से देखो बच्चे,
हम जो सॉलिड ऐड कर रहे हैं वो सॉलिड है या मे बी लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही उसमें किसी लिक्विड सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो बताओ लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो जब लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो लिक्विड हाईली डेंस हो जाएगा विद कंपेयर टू सॉल्वेंट। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशंस की डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। समझ में आ रहा ना। तो अब जिस सॉल्यूशंस को बॉयल किया, यहां पे जो हमारा सॉल्यूशन आया, इस सॉल्यूशंस में क्या है, सॉल्वेंट भी है प्लस क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और अगर बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा कुछ ना कुछ थोड़ा सा राइज हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट से। क्लियर है। तो ध्यान से बताओ, सॉलिड दिया हुआ है आपको, एक लिक्विड दिया हुआ और गैस दिया हुआ, माने सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की उससे थोड़ी सी कम होती है, गैस की सबसे ज्यादा कम होती है। कहने का मीनिंग सॉलिड के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेज की वैल्यूज काफी हाई होती है क्योंकि दो एटम्स काफी नियर अबाउट होते हैं। तो उसको बॉयल करना भी तो हमारे लिए डिफिकल्ट है, वो हाई टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो सिंपल सा क्या आ रहा है, सॉलिड को बॉयल करना थोड़ा, यानी कि जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा उसकी बॉइलिंग टेम्परेचर जो लगने वाला बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ज्यादा होगा। तो कंफर्म बात है जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आने वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आने वाला है, इंक्रीज आने वाला है। यानी कि यहां पे जो सॉल्यूशन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की जो वैल्यूज आया जिसको हम टीबी बोलते हैं वो थोड़ा सा मुझे क्या मिलेगा, इंक्रीज करके मिलेगा। यानी कि जो टीबी की वैल्यूज होगी वो टी नॉट की बी की वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर गया। तो ये वैल्यूज हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। और टी नॉट भी क्या है, इनिशियली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ या प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चे। तो ये थ्योरेटिकली एस्पेक्ट में हमेशा क्वेश्चन में ध्यान में रखना है, एक प्योर सॉल्वेंट दिया रहेगा, उस प्योर सॉल्वेंट में आपने कुछ ना कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके एक सॉल्यूशन बना रहे हो और डेंसिटी एक्चुअली सॉल्यूशन का इंक्रीज हो रहा है, तो कंफर्म बात है जो रिजल्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है वो सॉल्यूशन का थोड़ा इंक्रीमेंटल फॉर्म में मिलेगा। यहां तक क्लियर है। इसीलिए इस टॉपिक को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यानी कि वैल्यूज क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है। एलिवेट का मतलब इंक्रीज होके आ रहा है। पिछले लेक्चर्स में हमने बात किया था। सो बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आगे हम देखते हैं चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैसे रिलेट करते हैं। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ, हम बात कर रहे हैं डेल्टा टीबी की, डेल्टा टीबी की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं डेल्टा टीबी की। डेल्टा टीबी का क्या मतलब है, डेल्टा टीबी इक्वल टू, बच्चे बताओ, टी बी ग्रेटर देन टी नॉट बी है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, टी बी माइनस टी नॉट बी, क्योंकि बेटा चेंज यहां पे डेल्टा टीबी है तो पॉजिटिव होना चाहिए, चेंज हमें पॉजिटिव ले रहे हैं। समझ में आ रहा ना। पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। अगर चेंज कभी वैल्यूज अगर इनिशियल वाला ज्यादा होगा तो चेंज हमेशा पॉजिटिव रखना, डेल्टा टीबी है। बेटा यही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि ये जो आ रहा है ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन, एलिवेशन का सिंपल मीनिंग है इंक्रीमेंटल वैल्यू, जो चेंज जो है बॉइलिंग पॉइंट का उसी को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब पिछले लेक्चर्स में हमने बात किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, दैट प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ओनली सॉलिड पार्टिकल्स। ध्यान से, यानी कि जो डेल्टा टीबी है वो किस पे डिपेंड करने वाला है, सॉलिड पार्टिकल्स पे। तो अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या आता है, सो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम आता है। ये रूल है किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। पीछे हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखा था। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारा क्या आया था, पी नॉट ए माइनस पी एस, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। रिलेटिव बोल रहा है तो इनिशियल वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू हमारा क्या आया था, एक्स बी आया था। बेटा यहां पे यही तो कर रहे हैं, हमारा यहां पे ये रिलेटिव वाला जो पार्ट था वो क्या था,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, ये वाला पार्ट क्या था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था। यहां पे हमारा डेल्टा टीबी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बेटा बस इतना ही करना है, ये काम कर दिए, बस उसके बाद सिंपल जो थोड़ी सी मैथमेटिक्स है उसको हम देख लेते हैं। डेल्टा टीबी के वैल्यूज को जैसे ही हमने हटाना है तो एक कांस्टेंट डिफाइन होगा केबी डॉट एम। बेटा ध्यान से, इसी केबी को क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की जो वैल्यूज है वो हमेशा हमें किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यूज किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे। अब ध्यान से देखो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का कोई यूनिट पूछेगा तो क्या बताओगे, बताओ यूनिट क्या होगा। केबी का अगर यूनिट पूछेगा तो डेल्टा टीबी बाई क्या बोलोगे, एम बोलोगे कि नहीं बोलोगे। डेल्टा टीबी को क्या लिखोगे, डिग्री केल्विन में। एम का क्या यूनिट होगा, मोल पर केजी। नहीं समझ आ रहा है बेटा, मोल केजी यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, मोल इनवर्स केजी डिग्री केल्विन। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। तो एक यूनिट थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक चीज और याद रखना, वाटर के केस में जनरली फॉर वाटर के लिए बेटा डेल्टा केबी की वैल्यू याद रखना 0.52। वाटर के लिए क्या रखोगे याद, केबी की वैल्यूज 0.52 होगा। क्या, किलो केल्विन केजी पर मोल। क्लियर है। तो ये डेल्टा टीबी केबी है, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। केबी हो, केएफ हो, केएच हो, कोई भी क्वांटिटी जो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पे। कुछ नहीं करना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम आ गया। अब इसी एम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिस एक्सप्रेशंस का आगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, सो जैसे ही डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम आया, एम तो हमारा मोलैलिटी है, एम को क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इन के जी। क्लियर है। के बी डब्ल्यू एन बी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और डब्ल्यू ए अगर ग्राम में है तो बेटा कि क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर ले, 1000 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू डेल्टा टीबी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल क्या याद रखना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। ये हमारा तो मैथमेटिकली एस्पेक्ट है बेटा, ये मैथमेटिकली एस्पेक्ट है, बट इस मैथमेटिकली एस्पेक्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थ्योरेटिकली एस्पेक्ट पता हो, क्यों डिक्रीज करता है, किस वजह से लिखते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो आप इजीली कर पाओगे। अब डेल्टा टीबी को हमने क्या करना है, सिंपल डेल्टा टीबी को क्या यूज कर देंगे, टी नॉट इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू एम। अब देखो वाटर के केस में याद रखना, वाटर के केस में जनरली फॉर वाटर एट एसटीपी या एनटीपी की बात कर लेते हैं, हमेशा हमारा टी नॉट की वी की वैल्यू कितना आएगा, याद रखना 373.15 डिग्री केल्विन, एग्जैक्ट यही वैल्यू जाएगा। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैलकुलेशन जब भी न्यूमेरिकल आता है तो क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए देता है, जनरली पूछ देगा, टीबी की वैल्यू पूछ सकता है, या क्या पूछता है, एमबी पूछ देगा, डब्ल्यू बी की इंफॉर्मेशन पूछ देगा, यही 3-4 चीज पूछता है। या हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट डेल्टा टीबी ही पूछ दे। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है डायरेक्टली, ये कुछ जैसे टीबी निकालने के लिए पूछ देगा, तो टी नॉट बी की इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट हम कितना ले लेंगे, 373.15 डिग्री केल्विन। किस केस में, वाटर के केस में। ध्यान से देखना है, वो प्रेशर 1.013 बार मेंशन करा हो, तभी एनटीपी और एसटीपी वाला कंडीशन होल्ड कर पाएगा। क्लियर है। तो जब किसी भी टॉपिक में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एज वेल एज मैथमेटिकल एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट को कोरिलेट कर लेते हो तो न्यूमेरिकल इजी हो जाता है, न्यूमेरिकल की फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अब इसमें एक छोटा सा ग्राफ आता है, जिस ग्राफ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो ग्राफ ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है, उस ग्राफ को देखते हैं। टॉपिक तो यहीं पे फिनिश हो जाता है।
बट ग्राफ को देखते हैं, सो ग्राफ को कैसे कोरिलेट करते हैं। एक एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को पढ़ते हैं, फिर जाके इस लेक्चर को हम बाइंड अप कर लेंगे। ग्राफ क्या है ध्यान से देखना। ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। बेटा टेम्परेचर किसका बताओ, टेम्परेचर किसका? सॉल्यूशंस की बात करेगा या सॉल्वेंट की बात करेगा? दो ही टेम्परेचर की बात करेगा ना। तो देखो ध्यान से, ये जो हमारा टेम्परेचर पॉइंट है वो क्या है? T0 B, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब प्योर फॉर्म। कुछ देर के बाद क्या आएगा? TB आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो दोनों वैल्यूज हमने लिया है, तो ये क्या लेंगे? एक स्टैंडर्ड। उस टाइम का प्रेशर कितना होगा? 1.013 बार। तो कुछ इस तरीके से ये जो लाइन होगा वो किसके लिए होगा? सॉल्वेंट के लिए, और ये जो लाइन होगा सॉल्यूशंस के लिए। सिंपल। ये ग्राफ कहना क्या चाह रहा है? यही तो डिफरेंस क्या है? डेल्टा टीबी है ना। समझ में आ रहा है ना? तो ये अभी तो बात कर रहे थे ना, कभी भी किसी का बॉइलिंग पॉइंट एक स्पेसिफाइड वेपर प्रेशर पे ही डिफाइन हो पाएगा। अगर आपने वेपर प्रेशर चेंज किया, वेपर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को चेंज कर दिया, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे ही चेंज होगा तो क्या होगा? हमारा टेम्परेचर की भी वैल्यूज क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो सिंपल, ये ग्राफ कुछ और इंडिकेशन नहीं कर रहा है। इस ग्राफ को ऑलरेडी हमने बहुत बार कर चुके हैं। तो इसमें सिंपल क्या है? ये डेल्टा टीबी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बट वेपर प्रेशर अभी भी क्या है? सिस्टम का कांस्टेंट है। तो बाकी जो भी क्वांटिटीज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें कभी कभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे बनता है? इसमें क्या करता है वेपर प्रेशर को इंटरलिंक किससे कर देता है? बॉइलिंग पॉइंट से। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे रिलेटिव लोअरिंग वाला टॉपिक है, उससे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चंस में WB फाइंड आउट करना पड़ेगा। कर सकते हो फाइंड आउट। वेपर प्रेशर से कैसे करोगे? तो P0 A दिया रहेगा माइनस PS दिया रहेगा, P0 A दे देगा, इधर क्या दे देगा? WB अपॉन MB। तो क्वेश्चन में क्या किया? मान के चलो WB फाइंड कर लिया या MB फाइंड आउट कर लिया, उसको यूज किस में करवा लेगा? बॉइलिंग पॉइंट में। समझ में आ रहा ना? एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, काफी बार प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, नीट जेई में भी पूछ चुका है। वेपर प्रेशर के इंफॉर्मेशन को किससे लिंक कर देगा? बॉइलिंग पॉइंट से। आगे बेटा जब रिलेटिव डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो वहां भी वेपर प्रेशर को किससे लिंक कर देगा? मेल्टिंग पॉइंट से। क्यों लिंक कर रहा है? क्योंकि जब भी वीपी और एमपी डिफाइन ही कर रहे हैं हम एक पार्टिकुलर कंडीशंस पे, जैसे मान के चलो एमपी किस पे डिफाइन करेंगे? सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम का। और ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम किस पे होगा? एसटीपी या एनटीपी पे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह बीपी किस पे डिपेंड करेंगे? लिक्विड और ये भी किस पे होगा? एक एसटीपी और। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? तो जब भी याद रखना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए। क्लियर है? इससे ज़्यादा इसमें कोई डिस्कशन बनता नहीं है। फालतू के टॉपिक्स को लंबा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना डिस्कशन तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हो। तुम अपने एनसीईआरटी सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर का पेपर लगो। आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ प्लान करेंगे क्वेश्चंस को किस तरीके से लिए। आई होप ये लेक्चर तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर ये लेक्चर थोड़ा सा भी इफेक्टिवली रहा होगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू।